चलो चलो कीजिए। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चॉक एंड डस्टर में। हम पहले क्लास में पैराबोला, फिर सेकेंड क्लास में हम पैराबोला के एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे। हमने उसमें से एक दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे, वो सारा क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड इलिप्स। इलिप्स आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा। अगर आप आज के क्लास इलिप्स को अच्छी तरह से कर लेते हो तो आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपने पीपीटी को इस तरह से बनाया है जहां एक एक डाउट, एक एक कॉन्सेप्ट का क्लियरेशन दिया जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट, जैसे ये फिगर मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ये फिगर एनसीईआरटी से लिया है, ये क्वेश्चंस कुछ मैंने अपने तरफ से ऐड किया है। इतना हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमने ऐड किया है टू द नॉलेज पॉइंट। फिर मैंने इसे ऐड किया है, बहुत सारे ऐसे ऐसे फिगर को मैंने ऐड किया है। तो अगर आज आप ये क्लास कर लेते तो आपको डाउट नहीं होगा। यहां से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है और ये सारी आज की क्लास में आज आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये सारे आज क्लास में आपको होमवर्क दिया जाएगा, बट ये सारे तो होमवर्क दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। क्या सब लोग तैयार हो इस पार्ट को पढ़ने के लिए? सब लोग तैयार है इस पार्ट को पढ़ने के लिए? हम इलिप्स को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम पुनः जो पैराबोला में कोनिक का डिफिनीशन पढ़े थे एक बार उसे रिवाइज करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पुनः याद आ जाए। तो आइए हम उस कॉन्सेप्ट को अगेन एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या था? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक। अगर हम इलिप्स या पैराबोला या फिर हाइपरबोला ये पढ़ते हैं तो हमें कम से कम फंडामेंटल पता होना चाहिए कि कोनिक होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस है, कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। हमने उस फिक्स पॉइंट को क्या बोला था? फोकस बोला था। और उस फिक्स लाइन को क्या बोले थे हम? डायरेक्ट्रिक्स बोले थे। याद कीजिए, ज्योमेट्रिकली हम याद दिलवाते हैं कि कोनिक ऐसे पॉइंट, कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस था जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा क्या होता था? कांस्टेंट होता था। क्या होता था? कांस्टेंट। ये हमारा क्या था बच्चा? m था। ये क्या था? m था। यानी sp अपॉन pm, sp अपॉन pm का रेशियो हमेशा क्या होता था? कांस्टेंट होता था। sp अपॉन pm का रेशियो हमेशा क्या होता था? कांस्टेंट होता था। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता था? E के बराबर होता था। ये कांस्टेंट किसके बराबर होता था? E के बराबर होता था। और E को हम क्या बोलते थे बच्चा? इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते थे हम? इसेंट्रिसिटी। सही है। E को हम क्या बोलते थे? इसेंट्रिसिटी। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते थे बच्चा? फोकस बोलते थे। क्या बोलते थे? फोकस। और ये P जो होता है ये बच्चा मूविंग पॉइंट होता है। P क्या होता है? मूविंग पॉइंट होता है, जो हमारे कोनिक पे घूमते रहता है। P हमेशा बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू E। अगर E का वैल्यू 1 हो जाता है तो हमारा कोनिक P यानी वो पैराबोला का काम करता है। अगर E का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाता है तो कोनिक यानी P हमारा किसका काम करता है बच्चा? इलिप्स का काम करता है। और अगर E का वैल्यू 1 से बड़ा होता था तो बच्चा कोनिक हाइपरबोला का काम करता था। तो P बदलते रहता है। हमने बोला था बच्चा कि ये फिक्स लाइन, इस फिक्स लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चा? डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। और ये कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलेंगे बच्चा? कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब इलिप्स। सबसे पहले आप लोग डिफिनीशन देखिए, इलिप्स का डिफिनीशन है क्या? इलिप्स का डिफिनीशन है क्या? तो क्या लिखा है बच्चा? लिखा है कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। इलिप्स क्या है? इलिप्स क्या है कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन प्लेन इज कांस्टेंट।
मतलब कहने का मतलब यह है बच्चा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखता हूं मैं कि इलिप्स क्या बोल रहा है, सही है, कि इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है, इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है, इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट, मान लेता एक फिक्स पॉइंट को उसने F1 बोला और दूसरी फिक्स पॉइंट को क्या बोला, F2 बोला, तो ये PF1 प्लस PF2 दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बच्चा P यहां पे भी मूव कर सकता है, बच्चा P यहां भी मूव करेगा, सही है, ये सब P है बच्चा, P यहां भी मूव करेगा, सही है, P यहां भी मूव कर सकता है बच्चा, सही है, P यहां भी मूव कर सकता है, नहीं P यहां भी मूव करेगा, P कहीं भी हो सकता है बच्चा, P यहां भी हो सकता है, सही है। तो इलिप्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम, जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बच्चा ये दूरी, ये फिक्स पॉइंट है और एक ये फिक्स पॉइंट है। अब हम ये भी बता देते कि इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो क्या पैराबोला के केस में तो एक फोकस होता था, बट इलिप्स के केस में कितना फोकस होगा बच्चा, दो फोकस होगा। कितना बच्चा फोकस होगा, दो। तो ये जो दो फिक्स पॉइंट होता है हम इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, फोकस बोलते हैं। और P इस इलिप्स पे मूव करते रहता है बच्चा, ये P जो है क्या इस इलिप्स पे मूव करते रहता है, यानी कि यहां से इसकी दूरी, चलिए इसका नाम P1 है, इसका नाम P2 है और इसका नाम P3 है। तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि P1 F1 प्लस P1 F2 यानी कि ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर होगा बच्चा ये दूरी, क्या ये दूरी प्लस ये दूरी। तो यहां से बोल दे कि P2 F1 प्लस P2 F2। फिर इसी तरह से बच्चा ये भी तो हो सकता है ना कि P3 जैसे यहां पे है, नहीं इसी तरह से हम P4 भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते थे, ये नहीं। तो यहां से हम बोल सकते थे कि P3 F1 प्लस P3 F2। इसी तरह से बोल सकते थे P4 F1 प्लस P4 F2। ये सब क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने अभी तक देखा कि इलिप्स का डिफिनीशन क्या है, इलिप्स का डिफिनीशन क्या है। तो इलिप्स का डिफिनीशन क्या है बच्चा, कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, ये इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। अब बच्चा ये बताता हूं कि लोकस क्या होता है, लोकस क्या होता है पहले। अब हम इसको समझते बच्चा, इसको समझते। मान ले हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया, सही है, हमने क्या ड्रॉ किया, एक इलिप्स ड्रॉ किया बच्चा, हमने क्या किया, एक इलिप्स ड्रॉ किया, हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया बच्चा, नहीं हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया, सही है। हमने क्या किया, एक थोड़ा सा मोटा इलिप्स लेता हूं ताकि समझ में ज्यादा अच्छा से आए बच्चा। हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया, सही है, हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया, सही है, हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया। तो बच्चा इलिप्स है क्या, तो इलिप्स है क्या कि इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है। अब इस पे पॉइंट इस पे दौड़ेगा, लोकस की बात करें तो पॉइंट हमेशा इलिप्स पे दौड़ेगा, पॉइंट यहां दौड़ेगा, सही है। तो इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट हमारी यहां होगी एक और दूसरा यहां होगी, जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। हो सकता है P यहां है बच्चा, 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 या हो सकता है P यहां है बच्चा, या हो सकता है P यहां है बच्चा, 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 सही है। तो हम क्या बोलेंगे कि इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम हमेशा क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस दो फिक्स पॉइंट को, इस दोनों फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चा, इस दोनों फिक्स पॉइंट को हमेशा क्या बोलेंगे बच्चा, फोकस। इसको और इसको क्या बोलेंगे बच्चा, फोकस। अब इलिप्स के अंदर दो फोकस होता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फोकी। क्या यूज करते हैं, फोकी। या फिर इलिप्स के अंदर दो फोकस होता है, सही है,
तो हम इसका यूज करते हैं फोकी। सही है। तो इलिप्स का डिफिनीशन में किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। फिर से हम एक और बता रहे हैं कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट होता है। और दो इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम हमेशा क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट होता है। और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चा, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, फोकस। अब इस सारे डिफिनीशन को लिखो, तब तक आप सारे डिफिनीशन को लिखो। तो आपने सारे डिफिनीशन को लिख लिया होगा बच्चा, आपने सारे डिफिनीशन को सही से लिख लिया होगा। तो इलिप्स क्या है बच्चा, इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये सारे डिफिनीशन को आपने लिख लिया, अब हम नए थोड़ा सा चलते इधर। सही है, हम इसको चलते हैं बच्चा। ये कह क्या रहा है, ये कह क्या रहा है कि द कांस्टेंट विच इज सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन इलिप्स फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। बच्चा ये कह ये रहा है, कह ये रहा, थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है, ये कह रहा है बच्चा। जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी ये इलिप्स है, सही है। हमने दो फिक्स पॉइंट लिया था, एक फिक्स पॉइंट F1 लिया था, दूसरी फिक्स पॉइंट हमने F2 लिया था। सही है। तो और यहां पे कोई मूविंग पॉइंट है, तो बोल रहा है कि इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस था जो इस दोनों फिक्स पॉइंट से दूरी का सम क्या होता था, कांस्टेंट होता था। यानी कि Pf1 प्लस Pf2 ये क्या होगा बच्चा, ए बी मान लेते कोई कांस्टेंट k है। सही है, कोई कांस्टेंट k है। तो ये बोल रहा है बच्चा कि ये जो कोई कांस्टेंट k होगा ना, ये दोनों फिक्स पॉइंट से दूरी से बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, अगर इलिप्स होना है, मान ले कि हमारा P पॉइंट यहां आ जाए बच्चा, P पॉइंट यहां आ जाए, या फिर हमें याद रखना है ये कि Pf1 प्लस Pf2 बराबर k, तो k हमेशा मेरा बच्चा बड़ा होगा किससे, F1 और F2 से। तभी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को। तो ये चीज आपको याद रखना है कि Pf1 प्लस Pf2 और वो कांस्टेंट k, ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये k का वैल्यू क्या हो जाए बच्चा, इस दोनों फिक्स पॉइंट से दूरी का सम से बड़ा हो। तो वही बोल रहा है कि द कांस्टेंट विच इज सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। वही चीज बोल रहा है कि हमने इलिप्स को कैसे डिफाइन किया था कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर बच्चा आएगा, ये दोनों फिक्स पॉइंट से दूरी के से बड़ा होगा। ये जो कांस्टेंट है के, ये किससे बड़ा होगा, ये दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी से तो बड़ा ही होगा, तभी ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। अब हम आते हैं कुछ चीज को देखते हैं बच्चा, कुछ चीज को देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। बच्चा किसी भी इलिप्स का, जैसे ये फोकस है और ये फोकस है बच्चा, ये फोकस है और ये फोकस है, तो दोनों फोकस के बीच का जो मिड पॉइंट होगा ना बच्चा, दोनों फोकस के बीच का जो मिड पॉइंट होगा ना बच्चा, ये उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सेंटर। तो सेंटर क्या होता है बच्चा कि दोनों फोकस के बीच का मिड पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। वही चीज देखा, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स का सेंटर क्या होता है, इलिप्स का सेंटर जो होता है वो दोनों फोकस के बीच का मिड पॉइंट होता है बच्चा। ये भी चीज आपको याद होना चाहिए, याद। इलिप्स का जो सेंटर, जैसे ये फोकस 1 है, फोकस 2 है, तो इसके बीच का जो मिड पॉइंट ये होगा ना, यही मेरा सेंटर है बच्चा, सेंटर है। क्या है, सेंटर है। अब हम आगे देखते हैं, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकस ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। सही है। एक चीज बच्चा समझना है, ऐसे हम इस सारे को डिटेल्स में फिर से पढ़ेंगे नो डाउट,
बट यहां पे समझना, थोड़ा सा एनसीईआरटी के लैंग्वेज को भी देखते हैं कि बोल रहा है कि जो लाइन सेगमेंट दोनों फोकस को जोड़ती है, जो लाइन सेगमेंट दोनों फोकस को जोड़ती है बच्चा, दोनों फोकस को जोड़ती है, अब इसे क्या बोलेंगे बच्चा? मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे इलिप्स के लिए? कि दोनों लाइन सेगमेंट जो फोकस को जोड़ती है, वो लाइन सेगमेंट जो दोनों फोकस को जोड़ती है, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा? मेजर एक्सिस। सही है। और द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम माइनर एक्सिस बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं बच्चा? माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस बोलते हैं। सही है। परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। सही है। और द एंड्स ऑफ बच्चा, और थोड़ा सा एक डिटेल्स थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम सारे को समरी में एक लाइन में दिखा देते हैं क्या होता है। बोल रहा है कि द एंड्स पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। बच्चा ये जो है ना, ये मेजर एक्सिस ये है बच्चा, मेजर एक्सिस ये है, और मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा इलिप्स के साथ, मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा बच्चा इलिप्स के साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। बच्चा आप इसको लिखिए फटाफट, आप इसको लिखिए फटाफट। चलिए बाद में बुला लेंगे आपको, ठीक? सही है। आप इसको फटाफट लिखिए बच्चा, फटाफट लिखिए। सही है। कि उसके बाद हम आपको समरी बताते हैं, समरी एक लाइन में बता देंगे और आपको सारा चीज याद हो जाएगा बच्चा, सारा चीज याद हो जाएगा। सही है। बट अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते तो थोड़ा सा एनसीईआरटी के लैंग्वेज को भी देखना चाहिए, इसलिए हमने ये सारा चीज एनसीईआरटी का टू द पॉइंट लिख दिया, ताकि उसके लैंग्वेज को पढ़ने में हमें दिक्कत न हो। उसके बाद हम अपनी भाषा में बताते हैं कि ये सब चीज क्या बताया है इतनी देर में। बच्चा आप लोग ने लिख लिया होगा, बच्चा आप लोगों ने लिख लिया होगा। सही है। बच्चा इसमें एक चीज और फिगर है, एक चीज और बात की गई है बच्चा। ये जो होता है ना दोनों वर्टेक्स, ये जो बच्चा दोनों वर्टेक्स, जो ये वर्टेक्स है, सही है बच्चा, ये हमारा वर्टेक्स है बच्चा। सही, ये वर्टेक्स है। सही। तो ये जो दूरी होगा ना, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बच्चा ये जो माइनर एक्सिस के साथ जो इलिप्स का दोनों पॉइंट है ना बच्चा, ये दूरी, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब बच्चा हम एक एक करके सीखते हैं, इसको हम एक एक करके सीखते हैं बच्चा, एक एक करके। ये क्या कह रहा था तब से, क्यों कह रहा था, कितना कह रहा था, सबको हम एक एक करके सीखते हैं बच्चा। देखिए ये कह रहा था बच्चा, अरे वाह कितना बड़ा इलिप्स बनाया। सही है। तो हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया बच्चा। ये बोल रहा था हमको ये पता है कि हमारे पास इलिप्स में दो फोकस होगा बच्चा, एक F1 होगा और एक F2 होगा। तो हम पहले ये बताए, पहला लाइन ये था कि दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होगा ना बच्चा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ इलिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ इलिप्स। तो सबसे पहला लाइन उसमें यही लिखा था कि दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होगा ना बच्चा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ इलिप्स बोलेंगे। सही है। सेंटर ऑफ इलिप्स। इतना समझने के बाद बच्चा अगला लाइन हमारे पास था कि ऐसा लाइन जो दोनों फोकस को जोड़ी, उसे हम मेजर एक्सिस बोलेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो दोनों फोकस को जोड़ता है बच्चा। तो एक लाइन ड्रॉ किए जो दोनों फोकस को जोड़े बच्चा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चा? मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? मेजर एक्सिस। सही है। इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। सही है। अब अगला लाइन हम देखे थे बच्चा, अगला लाइन जो वहां पे देखे थे हम, क्या देखे थे? कि ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करता है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करता है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा? माइनर एक्सिस। तब इसे क्या बोलेंगे बच्चा? माइनर एक्सिस। सही है। ऐसी लाइन जो मेजर एक्सिस से पास करता हो, सही, सॉरी, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करता हो और मेजर एक्सिस के
परपेंडिकुलर हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, उसे क्या बोलेंगे हम, माइनर एक्सिस। सही है। देन बच्चा उसके बाद हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मेजर एक्सिस और इलिप्स का जो एंड पॉइंट होता है, मेजर एक्सिस और इलिप्स का एंड पॉइंट बच्चा, इसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा, माइनर एक्सिस। सही है, सही है, माइनर एक्सिस। सही है, माइनर एक्सिस बोलेंगे बच्चा। उसके बाद हमने क्या देखा था कि मेजर एक्सिस और इलिप्स का जो एंड पॉइंट होता है, तो मेजर एक्सिस और इलिप्स का एंड पॉइंट ये और ये, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, हम वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको और उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलिप्स के अंदर दो फोकस आया तो दो वर्टेक्स आएगा। अच्छा, तो पैराबोला में तो एक ही डायरेक्ट्रिक्स था, क्या इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होगा? हाँ, दो डायरेक्ट्रिक्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब दो फोकस आया तो दो वर्टेक्स आया, और जब दो वर्टेक्स आया तो दो डायरेक्ट्रिक्स आएगा। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सही है बच्चा, सही है। अब बच्चा धीरे धीरे हम कुछ टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। सही है, कुछ टर्म को जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, अब हम डायरेक्ट्रिक्स की चर्चा की है बच्चा, तो हम डायरेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चा। मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स होता है बच्चा, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इस फोकस के लिए इधर डायरेक्ट्रिक्स होगा बच्चा, और इस फोकस के लिए इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, इस फोकस के लिए इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। सही बच्चा। अब बच्चा हम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो मेजर एक्सिस याद रखना, क्या रखना है, मेजर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मेजर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना बच्चा, उसी को बोला जाता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला जाता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके अंदर तो दो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा बच्चा, एक फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगा और दूसरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगा। चलिए, ये भी समझ में आ गया बच्चा को। अब एक चीज हम पढ़ते हैं बच्चा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो बच्चा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता क्या है बच्चा, पहले ये बताते हैं कि जो हमारा वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे रफ सा। सही है, एकदम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को टू द लाइन हम बता रहे बच्चा, ड्रॉ करेंगे। सही है बच्चा, ये जो दूरी होगा ना, ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी, यही होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या होता है बच्चा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो पक्का लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आने के साथ साथ मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का भी इंट्रोड्यूसन आता होगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालने के लिए ना बच्चा कुछ नहीं करना है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालने के लिए बच्चा आपको ये जो है ना, ये पॉइंट, सही है, ये और आपको ये, यानी कि एलिप्स ने माइनर एक्सिस को जहां पे कट किया वो पॉइंट को ड्रॉ कीजिए बच्चा। तो हमने ड्रॉ कर दिया। सही है। अब ड्रॉ करने के साथ ही हमें ये पता चल गया, अच्छा ये दूरी, अच्छा क्या ये दूरी, ये धीरे धीरे सारे टर्म को हम सीख जाएंगे, धीरे धीरे सारे टर्म को सीख जाएंगे। ये दूरी, अरे बाबा, सही, ये दूरी, ये दूरी, यही दूरी क्या होगा बच्चा, मेरा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा। क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो बच्चा अब तक हमने क्या क्या सीखा, हमने अब तक क्या क्या सीखा? तो बच्चा हमने अब तक सीखा कि सबसे पहले हमने इलिप्स देखा, इलिप्स का दो फोकस F1 F2 देखा, इलिप्स का हमने सेंटर देखा, फिर हमने इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स देखा, इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स देखा। ऑब्वियस ही बात है, इस फोकस के कारण इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी और इस फोकस के कारण इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। उसके बाद हमने वर्टेक्स देखा बच्चा, क्या देखा, वर्टेक्स। तो मेजर एक्सिस, अच्छा मेजर एक्सिस को हमने डिफिनीशन कैसे दिया कि ऐसी लाइन जो दोनों फोकस से पास करे, तो दोनों फोकस से पास करने वाली लाइन मेजर एक्सिस। अच्छा मेजर एक्सिस जहां पे इलिप्स को कट किया
मेजर एक्सिस जहां पे इलिप्स को कट किया, इसको क्या बोलते बच्चा? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। अब हमने देखा कि इस फोकस के कारण हमारी डायरेक्ट्रिक्स इधर आती है, और डायरेक्ट्रिक्स ने जहां पे मेजर एक्सिस को कट किया उसी को हम क्या बोलेंगे? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अब तक सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे बच्चा। फिर हमने देखा ये दूरी, मतलब हमने वर्टेक्स पर एक लाइन ड्रॉ किया, वर्टेक्स पे दूसरा लाइन ड्रॉ किया, और उस दोनों के बीच का जो दूरी होगा ना, वही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा बच्चा। फिर हमने माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किया, और इधर भी ड्रॉ किया, और ये दूरी जो होगा ना बच्चा, ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा। उसके बाद बच्चा ये फिगर को थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिए फटाफट। सही है, इस फिगर को नोट कीजिए। सही, इस फिगर को आप नोट कीजिए। उसके बाद बच्चा हम फिर एक टर्मिनोलॉजी, नया चीज को सीखने जा रहे हैं। जैसे यहां पे बोला कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू वन फोकाई टू वन वर्टेक्स। बच्चा कह क्या रहा, थोड़ा सा समझिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। ये कह रहा है, सही है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे बच्चा, तो बता रहे आपको हम कि मान लीजिए, अच्छा इसकी फिगर बनी होगी क्या? और नहीं बनी है, कोई बात नहीं, सही नहीं बनी है। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं बच्चा। सही, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा देखिएगा कि इसेंट्रिसिटी को इसने डिफाइन कैसे किया बच्चा। सही, इसेंट्रिसिटी को इसने डिफाइन कैसे किया? सही, इसेंट्रिसिटी को इसने डिफाइन कैसे किया? सही है, इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे किया? बोल रहा कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू वन फोकस टू वन वर्टेक्स। बच्चा ये फोकस है F1, इसने फोकस का कोऑर्डिनेट c,0 ले लिया बच्चा, और ये फोकस F2 है, इसका कोऑर्डिनेट -c,0 ले लिया। सही है, इसने इलिप्स का एक वर्टेक्स a,0 ले लिया बच्चा, और दूसरा वर्टेक्स को इसने -a,0 ले लिया। सही है, तो इसने इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे किया कि सेंटर से एक फोकस की दूरी, सही है, सेंटर से एक फोकस की दूरी अपॉन सेंटर से एक वर्टेक्स की दूरी का रेशियो ही क्या है बच्चा? मेरा इसेंट्रिसिटी है। तो इसने इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे किया कि सेंटर से एक फोकस की दूरी कितना बच्चा? सेंटर मेरा 0,0 है, तो यहां से इसकी दूरी कितना है? c, और सेंटर से एक वर्टेक्स की दूरी बच्चा कितना है? a, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? c/a। इसने ऐसे डिफाइन किया इसेंट्रिसिटी को। हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से और अच्छे से डिफिनीशन देखेंगे। सही है, तो बस हमें याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि एनसीईआरटी ने इसेंट्रिसिटी को कैसे डिनोट किया कि सेंटर से फोकस की दूरी, सेंटर से किसी एक फोकस की दूरी अपॉन सेंटर से किसी एक वर्टेक्स की दूरी, इसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे बच्चा? इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। बिल्कुल सही है, डिफिनीशन कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है, और आप लोग भी याद रख सकते हो, नो डाउट। सही है, आइए हम बच्चा नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म बोल रहा है क्या? जो बोल रहा हम वही लिख रहे हैं। बोल रहा है कि द फोकस इज एट डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द सेंटर। सही है, द फोकस इज एट डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सेंटर। क्या बोल रहा, थोड़ा सा देखने दीजिए। बोल रहा है कि सिंस द फोकस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ c फ्रॉम द सेंटर, देन अच्छा देखिए बच्चा, इसने ये बोला, थोड़ा सा देखिए, जैसे आप फिगर से समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये मेरा इलिप्स था बच्चा, सही है, ये मेरा इलिप्स है। अब एक मिनट, ये मेरा इलिप्स था,
अच्छा आप बताइएगा बच्चा, ये मेरा क्या है बच्चा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। सही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा हमने ये बोला ना, ये मेरा एक फोकस है और दूसरा फोकस ये है। सही है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था? c,0। दूसरा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था बच्चा? -c,0। सही है, हमने इस वर्टेक्स को मान लिया था बच्चा, ये मेरा क्या है? a,0 और ये वर्टेक्स क्या है बच्चा? मेरा -a,0। सही है, तो अभी हमने देखा था, अभी देखा था कि इसेंट्रिसिटी क्या था बच्चा? इसेंट्रिसिटी क्या था? सेंटर तो मेरा 0,0 है, सेंटर से एक फोकस की दूरी डिवाइडेड बाय सेंटर से एक वर्टेक्स की दूरी। सही है, तो क्या यहां से C बराबर बच्चा AE आ गया? C बराबर क्या आ गया बच्चा? AE आ गया, AE आ गया। तो इसने यही बोला कि फोकस का कोऑर्डिनेट हमें AE, 0। सही है, और इस फोकस का कोऑर्डिनेट हमें -AE, 0। ये याद करना है, बट अकॉर्डिंग टू इलिप्स ये बदल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलता है, बट हमें फिलहाल अभी हमारे पास इतना ही नॉलेज है, तो इस हिसाब से हम इसको याद करेंगे कि फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है बच्चा? AE, 0 और माइनस का AE, 0। इतना याद करके चलेंगे, धीरे धीरे टर्म लोग सीखेंगे। सही है, तो बच्चा ये हमारा एक स्टैंडर्ड इलिप्स है, इसमें हमें दो केस पढ़ना है बच्चा। एक केस पढ़ना है कि जब हमारा A B से बड़ा होगा। सही है, मतलब अगर x² के नीचे वाला y² के नीचे वाला से बड़ा होगा तो हमारा जो इलिप्स होगा वो पूरा x एक्सिस में फैला होगा, x एक्सिस में ज्यादा फैला होगा बच्चा। x एक्सिस में देख ज्यादा फैला है, नहीं x एक्सिस में इसकी लेंथ देख कितनी ज्यादा है ना, कंपेयर टू y एक्सिस में इसकी लेंथ देख कितनी कम है। तो x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b², अगर x² के नीचे वाला अगर बड़ा है तो वो इलिप्स x एक्सिस में बहुत ज्यादा फैला होगा। उसी को हम बोलेंगे बच्चा, क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी बोल सकते हैं और वर्टिकल इलिप्स, उसे बोलेंगे जब y एक्सिस में ज्यादा फैलेगा, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये x एक्सिस में ज्यादा फैला हुआ है। सही है, एक और हम केसेस देखेंगे बच्चा, एक और केसेस देखते हैं, वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स सही है, अच्छा इसने काम ही ठीक कर दिया कि x² के नीचे वाला को ही चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सही, मतलब अगर हम इसको बोलते वर्टिकल इलिप्स, मतलब x² डिवाइडेड बाय a² और y² डिवाइडेड बाय b², अगर हम इसको वर्टिकल इलिप्स बोलेंगे तो कब बोलेंगे बच्चा? कब बोलेंगे? जब b हमेशा क्या हो? बड़ा हो। b हमेशा क्या हो? बड़ा हो। सही है, सही, b हमेशा बड़ा हो। बट इसने x² बाई b² प्लस का y² बाई a² लिया, तो इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चा? बड़ा होना चाहिए। सही, इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। सही है, अब हम एक एक करके करते हैं। सही, इसका अच्छा से ऑपरेशन। सही है, एक एक करके ऑपरेशन करते हैं बच्चा। थोड़ा सा हम लेटस रेक्टम के बारे में भी जान लेते हैं, लेटस रेक्टम का डिफिनीशन क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो लेटस रेक्टम ऐसे हम देखे थे, सही, उस दिन भी देखे थे कि ऐसी लाइन, याद है पैराबोला में, ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे उसे हम क्या बोलते थे बच्चा? लेटस रेक्टम बोलते थे। ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे उसे क्या बोलते थे? लेटस रेक्टम। ये किसके केस में था? ये किसके केस में था? ये पैराबोला के केस में था। बट इलिप्स के केस में ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा? लेटस रेक्टम। तो इलिप्स के केस में दो फोकस होता है, बात तो सही है, तो दो वर्टेक्स भी था, ये भी बात सही है। तो फिर 2 फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आया, बात सही है। तो क्या ये भी हम बोल सकते बच्चा कि 2 लेटस रेक्टम भी आएगा? ये भी बात सही है। क्या होगा हमारे पास? 2 लेटस रेक्टम आएगा बच्चा, 2 लेटस रेक्टम आएगा। सही है, बताता हूं लेटस रेक्टम क्या होता है। सही है, सही, हम आपको लेटस रेक्टम बताते क्या होता है बच्चा। ये मेरा इलिप्स है, क्या बच्चा? ये मेरा इलिप्स है। अब ये हमारा इलिप्स है बच्चा, और ये मेरा क्या था? माइनर एक्सिस, और बच्चा ये क्या था? मेरा मेजर एक्सिस।
सही। अच्छा ये मेरा क्या था बच्चा, फोकस, ये क्या था, फोकस, F1 था, दूसरा क्या था बच्चा, फोकस 2, सही है। तो पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। लिखा हुआ कि द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड थ्रू एनी ऑफ फोकस हुज एंड्स, अच्छा बस वही जो मैंने बोला वही, नहीं, हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन इलिप्स, सही है। बच्चा थोड़ा सा देख, हमने क्या बोला, ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो पहले तो मेरा मेजर एक्सिस ये है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करने वाली लाइन जिसका एंड पॉइंट इलिप्स पर लाई करे, यही क्या होता है बच्चा, लेटस होता है। क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है। ये क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है। और लेटस रेक्टम बोल सकते हैं एक लाइन होता है बच्चा, एक लाइन होता है, सही है। लेटस रेक्टम एक लाइन होगा, सही है। और बच्चा यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे बच्चा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्या ऐसा कंफ्यूजन भी तो आया होगा ना कि हमने पैराबोला में एक फोकस पढ़ा था, इलिप्स में 2 फोकस पढ़ रहे, सही बात है। हमने पैराबोला में एक वर्टेक्स देखा था, इलिप्स में 2 वर्टेक्स दिख रहे, ये भी बात सही है। हमने पैराबोला में हमने 2 डायरेक्ट्रिक्स देखा था, सॉरी पैराबोला में हमने एक डायरेक्ट्रिक्स देखा था और इलिप्स में 2 डायरेक्ट्रिक्स देखे, ये भी बात सही है। तो क्या ऐसा मन में ख्याल आ रहा है कि पैराबोला में लेटस रेक्टम का लेंथ तो एक ही था, इलिप्स में लेटस रेक्टम का लेंथ 2 होगा, अलग अलग होगा? नहीं, लेंथ कभी नहीं बदलता, इसलिए इलिप्स का जो लेटेस्ट रेक्टम होगा 2 तो होगा, बट दोनों का लेंथ सेम होगा। दोनों का लेंथ क्या होगा बच्चा, सेम होगा। यानी कि इलिप्स में जो लेटेस्ट रेक्टम होगा ना, सेम लेंथ होगा, सेम सेम, दोनों लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा बच्चा, सेम होगा, सेम, सही है, सेम होगा। तो हमने लेटेस्ट रेक्टम को भी डिफाइन कर लिया बच्चा, लेटेस्ट रेक्टम को भी डिफाइन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे अब हमसे ये पूछ रहा बच्चा, एक एक चीज पूछ रहा है, एक एक चीज। अब हमें एक एक चीज बताना है, यहां से बच्चा एक एक चीज बताना है। क्या एक एक चीज बताना है, सही, हमसे एक एक चीज पूछ रहा बच्चा कि एक एक चीज हमें क्या बताना है। तो आइए सबसे पहले हमने आपको ये चीज बताया था बच्चा, याद कर ये चीज बताया था, ये चीज कि अगर ए बड़ा होगा बी से तो मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, और बच्चा अगर बोल सकते हो उस फिगर के अकॉर्डिंग बी बड़ा होगा तो मेरा वर्टिकल इलिप्स होगा, सही है। तो हम 2 केसेस पढ़ेंगे बच्चा, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स और दूसरा वर्टिकल इलिप्स। तो बच्चा सबसे पहले हम एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं बच्चा, सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं, सही। और उस डायग्राम में सब कुछ सीखेंगे, उस डायग्राम में बच्चा सब कुछ सीखेंगे, सही है, सब कुछ सीखेंगे, सही है। तो हम एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं बच्चा, सुंदर सा डायग्राम, सही। ये मेरा सुंदर सुंदर सा डायग्राम है, देखो बच्चा ये कितना सुंदर सुंदर डायग्राम है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इस सुंदर सा डायग्राम है, सही। थोड़ा सा इस डायग्राम को इधर लेते तो इधर, हाँ सही है, इतना बड़ा डायग्राम चल देते, चलेगा, इतना बड़ा भी डायग्राम चले। अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं बच्चा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा बच्चा, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब अभी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं, अभी हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बातें करेंगे, सही है। तो अभी हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बातें करते हैं बच्चा। ये मेरा क्या है बच्चा, मेजर एक्सिस, और इसी तरह से हम एक माइनर एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा क्या है बच्चा, माइनर एक्सिस, सही है, सही है। सबसे पहले बच्चा हम इसमें 2-3 कॉपी कर लेते हैं, सही है, क्योंकि हमें एक मिनट, सही, हमें बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी बच्चा, हम पहली बार देख रहे हैं, नहीं, और सारा थ्योरी का कॉन्सेप्ट बच्चा यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा थ्योरी नहीं पढ़ना बच्चा, नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही थ्योरी है। उसके अलावा आप सारे क्वेश्चंस कीजिए, आप आर.डी. शर्मा को लगाइए, आप एनसीईआरटी को लगाइए, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लगाइए बच्चा,
सही है। तो हम इसे कॉपी कर लिए बच्चा, 3 हो सकता है हमें 3 की काम पड़े। सही है बच्चा। सबसे पहले मेजर एक्सिस, अच्छा ये सेंटर है बच्चा, क्या है सेंटर 0,0। सही। सबसे पहले बच्चा हमें को इसेंट्रिसिटी याद रखना है। अगर बच्चा ए का वैल्यू बड़ा है तो याद रखना इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस छोटा का स्क्वायर अपॉन बड़ा का स्क्वायर। बच्चा सबसे पहले ये चीज याद रखना है। सही है। सबसे पहले ये चीज याद रखना है कि इसेंट्रिसिटी जो होगा वो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब 1 माइनस छोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बड़ा का स्क्वायर होगा। सबसे पहले हमें ये याद रखना है। उसके बाद हमें को पता होना चाहिए मेजर एक्सिस। बच्चा हम बोल सकते हैं मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। मेजर एक्सिस अभी के लिए हमारा एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। तो हम एक एक चीज को फील करते जा रहे हैं बच्चा, एक एक चीज को फील करते जा रहे हैं। हमारा जो मेजर एक्सिस है बच्चा, मेजर एक्सिस किसका काम कर रहा है बच्चा, एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एक्स एक्सिस का काम कर रहा है बच्चा। और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया बच्चा कि वाई कोऑर्डिनेट वहां पे हमेशा 0 आने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है बच्चा क्या होगा, वाई बराबर 0। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा बच्चा, वाई बराबर 0। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, सही है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा बच्चा, y बराबर 0। ये सारा को याद होना चाहिए, सारे लोगों को याद होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा बच्चा, y बराबर 0। सही बात है। तो क्या हमको इससे अनुमान नहीं लग रहा बच्चा कि अच्छा मतलब माइनर एक्सिस वाई एक्सिस का काम कर रहा है। बात सही है। तो बच्चा माइनर एक्सिस अगर वाई एक्सिस का काम कर रहा है और वाई एक्सिस में कौन हमेशा 0 होता है, अच्छा वाई एक्सिस मतलब एक्स 0। ओहो ओहो, तो बोल दे माइनर एक्सिस ये मेरा वाई एक्सिस का काम कर रहा अभी के लिए, और इसके लिए हम बोल दे एक्स बराबर 0। तो यहां से हम बोल सकते कि इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, क्या बोल सकते बच्चा, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या होगा, x बराबर 0 होगा। क्या होगा, x बराबर 0 होगा। फिर बच्चा हमारे को सवाल आ रहा है कि इंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा मेजर एक्सिस है क्या बच्चा, एक एक चीज देखते हैं, समझ में आ जाएगा सारा चीज। मेजर एक्सिस है मेरे पास क्या बच्चा, हमारे पास मेजर एक्सिस ये है, हमारा इक्वेशन ये है, सही है। मेजर एक्सिस का एंड ये है, सही है, ये है। अब हमसे पूछ रहा है कि इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। बच्चा मेजर एक्सिस अभी वाई एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, तो क्या वाई को हम 0 रखते हैं। जैसे ही वाई को 0 रखेंगे तो इतना तो पता चल गया कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। बच्चा मेजर एक्सिस का क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ये लाइन तो समझ में आया, पहली बार कुछ समझ में आया। सही है बच्चा, सही। तो हमने y कोऑर्डिनेट को जैसे ही 0 किया तो क्या आ जाएगा बच्चा कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जैसे ही 0 किया नहीं, तो यहां से बच्चा क्या पता चल गया कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस ए। क्या आ गया, प्लस माइनस ए। तो x का वैल्यू अगर प्लस माइनस ए आ गया बच्चा, तो यहां से हम बोल दे ये माइनस ए कॉमा 0 होगा और ये क्या होगा, a कॉमा 0 होगा। सही है, क्या होगा, a कॉमा 0 होगा। सही है। तो चलिए हम एक एक चीज को फिल कर रहे हैं। सही है। इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का इंड जो हो जाएगा बच्चा, मेजर एक्सिस का जो इंड हो जाएगा वो क्या होगा, a कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। सही है, a कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। सही बात है। अब हमसे पूछ रहा है कि इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो बच्चा चल फिगर को देखते हैं। माइनर एक्सिस मेरा क्या है बच्चा, माइनर एक्सिस ये है
और ये वाई एक्सिस है, मतलब माइनर एक्सिस के लिए वाई एक्सिस है। तो अगर वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा, 0 होगा। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं। जैसे ही एक्स को 0 करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, मतलब वाई का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस बी। सही है, वाई का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, प्लस माइनस बी। मतलब यहां से हमें यह पता चल गया बच्चा कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और ये बी होगा पक्का, ये क्या होगा 0 कॉमा माइनस बी होगा। सही है, तो हमने एक और चीज को लिख लिया, क्या लिख लिया कि इंस ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा बच्चा, इंस ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी। सही है बच्चा। सेंटर, सेंटर के बारे में पता है, सेंटर के बारे में नहीं सोचना। सेंटर क्या था बच्चा, 0 कॉमा 0। सही है, सही है। अब बच्चा सेंटर 0 कॉमा 0 हो गया। फोकस के बारे में थोड़ा सा देख, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते अपन। फोकस को उसने कैसे डिफाइन किया था बच्चा, फोकस को क्या बोला था, सही है, फोकस का कोऑर्डिनेट हम c कॉमा 0 मान लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी को उसने बच्चा कैसे डिफाइन किया था कि इसेंट्रिसिटी क्या है कि सेंटर से फोकस की दूरी डिवाइडेड बाय सेंटर से वर्टेक्स की दूरी। तो यहां से c क्या आ गया बच्चा, a ही आ गया, और c का वैल्यू जैसे ही a ही आ गया, और ये फोकस 2 है और ये फोकस 1 है, तो ये क्या था बच्चा, माइनस c कॉमा 0। सही है, c का वैल्यू a ही आ गया, तो क्या बोल सकते हैं हम, a कॉमा 0, और ये क्या हो जाएगा फोकस 2 माइनस a कॉमा 0। सही है, तो हम अभी आराम से एक एक चीज को लिखते हैं। सही है, आराम से एक एक चीज को लिखते हैं बच्चा। फोकस क्या होगा, सही है, फोकस क्या होगा, नहीं, प्लस ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। सही है बच्चा। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात आएगी। सही है, डायरेक्ट्रिक्स की बात आएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की बात आएगी बच्चा, तो हम बता देते हैं, ये मेरा फोकस था, क्या था, ए कॉमा 0। सही है, ये मेरा सेकेंड फोकस था, नहीं, माइनस ए कॉमा 0। सही है, अब हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो हमारा इस फोकस के कारण डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। सही है, और इस फोकस के कारण हमारा डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। सही है, हम आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताते हैं। इस फोकस के कारण जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो बच्चों आपको याद रखना है, माइनस का a बाई ई कॉमा 0, और इस फोकस के कारण ये जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा वो होगा a बाई ई कॉमा 0। सही है, तो एक चीज हम बता सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स जो है मेरा वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। डायरेक्ट्रिक्स वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब x बराबर कुछ ना कुछ देगा। तो x बराबर या तो a बाई ई देगा, या वहां से x बराबर माइनस का a बाई ई देगा। तो क्या बच्चों हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मेरा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, वो डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस a बाई ई, प्लस माइनस a बाई ई। याद होना चाहिए, ये सारा चीज याद हो जाएगा धीरे धीरे बच्चा। अगला जो आता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अभी अभी देखे बच्चा, एक तो क्या था प्लस का a बाई ई कॉमा 0, दूसरा क्या था बच्चा माइनस का a बाई ई कॉमा 0। सही है, सही बच्चा। अब हमसे पूछेगा इंट्स ऑफ एल आर। तो बच्चा इंट्स ऑफ एल आर, एल आर लेटेस्ट रेक्टम का इंट्स क्या होता था, याद कर बच्चा, याद याद याद। ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, कलर चेंज करता हो, कलर 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 कलर, किधर ई कलर ओ कलर ई कलर ओ कलर ई कलर। सही, और यहां पे भी क्या होगा बच्चा, अरे भाई साहब, सही, ये कलर चेंज करता हूं, सही,
ये मेरा क्या होगा बच्चा, लेटस रेक्टम। तो हमसे पूछ क्या रहा था बच्चा, पूछ क्या रहा, थोड़ा सा बताना, पूछ क्या रहा, सही पूछ क्या रहा, देखता हूं हमसे पूछ क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ एल आर। भाई साहब क्या आप इसे देख के नहीं बोल सकते, लेटस रेक्टम भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, और लेटस रेक्टम भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो पक्का एक्स बराबर कुछ ना कुछ देगा। तो एक्स बराबर कुछ ना कुछ देगा बच्चा, क्या देगा, एक्स बराबर या तो ए ही देगा या एक्स बराबर माइनस का ए ही देगा। तो हम इसको भी फिल कर देते बच्चा कि इक्वेशन ऑफ एल आर, सही है, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा बच्चा, एक्स बराबर प्लस माइनस ए ई, या तो एक बार प्लस वाला ए ही होगा या माइनस वाला ए ही होगा। बच्चा हमसे पूछ रहा है इंट्स ऑफ एल आर, सही बात है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। एक चीज बताना, इंट्स ऑफ एल आर में इतना तो हमको पता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा बच्चा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का ए ही होगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का ए ही होगा। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट को निकालना है बच्चा। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स को जगह वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ का ए ही है बच्चा, ये तो इलिप्स का भी ए ही है, तो पक्का यहाँ पे एक्स के जगह ए ही रखें तो क्या आएगा बोल, एक्स के जगह ए ही रखेंगे तो ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, प्लस वाई निकालना था वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, सही है। बोल सकते ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। बच्चा क्या हम ई स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अभी देखे थे बच्चा, ई स्क्वायर का फॉर्मूला देखे थे, क्या होता था, ई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, याद, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या होता था बच्चा, 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, सही है बच्चा। 1 1 तो कैंसिल हो गया, 1 1 तो कैंसिल हो गया बच्चा, 1 1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या मेरे पास, बचा क्या कि माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 0, यानी यहां से बोल दे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या नहीं कि यहां से हम बोल दे बच्चा कि वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब वाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सही है। तो y कोऑर्डिनेट भी आ गया, तो यहां से हम बोल सकते बच्चा कि क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, यहां पे क्या होगा बच्चा, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, इसी तरह से बच्चा यहां पे क्या होगा, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, बी स्क्वायर बाई ए, सही है। तो बच्चा अगर हम इसको एक लाइन में लिखे तो एक लाइन में प्लस माइनस ए ही लिखेंगे, तो प्लस माइनस ए से सारा एक्स कोऑर्डिनेट कवर हो गया, और प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए से सारा वाई कोऑर्डिनेट कवर हो गया। तो बच्चा हम इसको एक लाइन में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम चारों अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चा बता दे कि ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, इसी तरह से बच्चा ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, इसी तरह से बच्चा माइनस का ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, और इसी तरह से बच्चा माइनस का ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, इतना सही है। अब हमसे पूछ रहा बच्चा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या हम लेंथ बता सकते हैं, लेंथ बता सकते हैं। हमारी लेंथ क्या होगी बच्चा, ये हमारी लेंथ क्या होगी बच्चा, ये हमारी लेंथ होगी, और हम बोले थे कि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो हम बस एक्स कोऑर्डिनेट में से घटा देते, वही मेरा लेंथ आएगा। तो बी स्क्वायर में ए में से, ओ एक मिनट, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई कोऑर्डिनेट में से घटाना है, तो वाई कोऑर्डिनेट में से घटाएंगे तो बी स्क्वायर बाई ए में से माइनस का बी स्क्वायर बाई ए जाएगा, तो कितना आएगा 2b स्क्वायर बाई ए। तो बच्चा क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा बच्चा, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। बच्चा इतना करने के बाद क्या
सेंट्रिसिटी का तो रिलेशन देखे बच्चा, ई स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सही है। एरिया ऑफ इलिप्स बच्चा सबको याद होना चाहिए, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, अब भी याद कर ले, 12th में बताऊंगा कैसे आता है, पाई ए बी। सही है बच्चा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, चल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देखता हूं बच्चा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है बच्चा, ये ए है और उधर कितना जाना, माइनस ए जाना है, तो ए से माइनस ए जाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा भाई 2a। सही है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा बच्चा 2a, और इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बच्चा इसमें कितना आ जाएगा, माइनर एक्सिस मेरा ये है तो b से कितना दूरी तय करना है माइनस b, तो क्या आ जाएगा बच्चा 2b। बच्चा क्या ये सारा कॉन्सेप्ट याद हो गया बच्चा, सारा 1 2 ये याद हो गया, याद होनी चाहिए बच्चा, याद। सही है। आप इसे नोट करो फटाफट, आप इसे नोट करो फटाफट। सही, फटाफट नोट करो। बच्चा आपने नोट कर लिया, कैसे नोट कर लिया होगा नोट। अब बच्चा हम थियोरेटिकल पार्ट का आज लास्ट पोर्शन देखते बच्चा, उसके बाद हम कल इस पे क्वेश्चन से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बच्चा, बहुत सारे। सही है। हम आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क देंगे बच्चा, और ये बाबा गलती हो गया, गलती यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, थोड़ी सी हम इसको सुधार कर देते हैं। चल इसका व्हाइट से थोड़ा सा पेंट करते हैं, इसको व्हाइट से पेंट। सही, ये पेंट। सही, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 60 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 होना चाहिए बच्चा। सही, बराबर 1, यही है। सही। इसी तरह से इधर भी क्या कोई गलती वन नहीं बच्चा। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क में जाएगा बच्चा, ये क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में जाएंगे। इसके बाद यहाँ से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चालू होती है बच्चा। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इजीली करेंगे, बट हम लास्ट पार्ट थ्योरी का करते बच्चा, थ्योरी का लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट ये है मेरा बच्चा, थ्योरी का लास्ट पार्ट ये है। सही है, लास्ट पार्ट ये है। तो इसके लिए भी हमें डायग्राम की तो जरूरत पड़ेगी बच्चा, नो डाउट। एक डायग्राम हम ऊपर ले लेते हैं। सही है, और एक चलिए यहां पे ले लेते हैं। सही बच्चा, तो हम डायग्राम तो जरूरत पड़ेगा ही बच्चा। सही बच्चा, हम सबसे पहले वही इलिप्स, बट इस बार इलिप्स का इक्वेशन कैसा है बच्चा, इलिप्स का इक्वेशन ऐसा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और इस बार b का वैल्यू a से बड़ा है। सही, मतलब वर्टिकल इलिप्स की बात किया जा रहा है। किसका, वर्टिकल इलिप्स की बात किया जा रहा है बच्चा, वर्टिकल इलिप्स की बात किया जा रहा। तो हम एक वर्टिकल इलिप्स बना लेते हैं बच्चा, ये मेरा वर्टिकल इलिप्स। सही है बच्चा, ये मेरा वर्टिकल इलिप्स। उसका हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चा, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। सही है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर बच्चा हमें को डायरेक्ट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट्रिक्स भी लिख ही लेते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स, दूसरी ये डायरेक्ट्रिक्स।
सही है बच्चा। उसके बाद हमें फोकस कर ही देते, ये मेरा फोकस 1 है, ये मेरा फोकस 2 है। सही है। अब जब फोकस आ गया तो पक्का एलआर भी आएगा, और अभी अभी देखे थे एलआर क्या होता है। सही है, एलआर क्या होता है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर। इस बार मेजर एक्सिस ये है बच्चा, याद रखिएगा, इलिप्स जिधर फैला रहा था वही मेजर एक्सिस होता है। सही है ना, तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन। सही है बच्चा। इसके लिए सबसे पहला रिजल्ट हमें क्या याद रखना बच्चा, इसेंट्रिसिटी। सबसे पहला रिजल्ट मेरे लिए क्या है बच्चा, इसेंट्रिसिटी। सही, तो हमारी जो इसेंट्रिसिटी होगी ना बच्चा, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस, इस बार छोटा कौन है, ए, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। सही, तो हम सबसे पहले बच्चा एक रिजल्ट को भरते हैं। नहीं, इसेंट्रिसिटी पूछा गया कहीं, पूछा तो जरूर गया होगा, नहीं पूछा गया, पूछ, अरे कहीं पे तो होगा रिलेशन बिटवीन, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सही, कोई बात नहीं। पहले हमसे क्या पूछा गया वो करते हैं, मेजर एक्सिस। पहला क्या है, मेजर एक्सिस। बच्चा इस बार मेजर एक्सिस क्या है बच्चा, बताइएगा। हमारा जो मेजर एक्सिस है ना, ये इस बार वाई एक्सिस है बच्चा, ये है मेरा मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस इस बार वाई है, वाई एक्सिस में है, तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस पर कौन जीरो होता है, एक्स। तो पहला लाइन हमें भरना है क्या, मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस है। सही है, अभी तो वाई एक्सिस है मेजर एक्सिस, तो पक्का एक्स बराबर क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा। दूसरा बच्चा हमसे पूछा माइनर एक्सिस। सही है, तो बच्चा माइनर एक्सिस कौन है, थोड़ा सा देखते हैं। माइनर एक्सिस पक्का एक्स एक्सिस ही होगा, नहीं, माइनर एक्सिस क्या होगा बच्चा, माइनर मतलब जो छोटा है देखने में, देख ले छोटा कौन है देखने में, एक्स एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और जो माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर कौन जीरो होता है बच्चा, वाई जीरो होता है। सही है, ये दो लाइन आपको याद हो गया होगा। फिर बच्चा हमसे पूछ रहा है इंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का इंड क्या होगा बच्चा, मेजर एक्सिस का इंड मतलब मेजर एक्सिस ये वाला है इंड। सही है, अब ऑब्वियस सी बात है, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जैसे ही हम x को 0 रखेंगे बच्चा, x को क्या रखेंगे 0, x को क्या रखेंगे 0, x को 0 रखते ही क्या होगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बराबर 1, मतलब y बराबर प्लस माइनस बी। वाई बराबर क्या होगा बच्चा, प्लस माइनस बी। तो इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 कॉमा बी, यहां से क्या होगा 0 कॉमा माइनस बी। सही है, तो यहां से हम बोल सकते, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस पूछा था, ओ माय गॉड मैंने इंड्स लिख दिया, इंड्स नहीं, हाँ सही तो है, इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस से पूछ रहा, सही तो है, नहीं 0 कॉमा बी, और बच्चा यहां से क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। सही है, तो बच्चा क्या इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा बच्चा, माइनर एक्सिस तो मेरा ये है माइनर एक्सिस, तो इसका एंड्स तो ये होगा, और माइनर एक्सिस में कौन 0 होगा भाई साहब, ये एक्स एक्सिस है तो y 0 होगा, और जैसे ही बच्चा y को 0 करेंगे, y को 0 करते ही क्या होगा बच्चा, y को 0 किए, y को 0 किए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1, मतलब x बराबर क्या आ गया बच्चा, प्लस माइनस ए, क्या आ गया प्लस माइनस ए। तो क्या यहां से इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस बोल सकते हैं बच्चा a कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। सही है, सेंटर 0 होगा भाई साहब, सेंटर क्या होगा 0 कॉमा 0। सही है बच्चा, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने वाली बातें हमें फोकस के लिए, ऐसे फोकस का कोऑर्डिनेट तो याद होना चाहिए, बट चल हम बता देते हैं एकदम डिफिनीशन से। फोकस के बारे में क्या बोला गया था, फोकस को हमने डिफाइन कैसे किया था। मान ले फोकस का कोऑर्डिनेट c कॉमा 0 ले लिया, ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट हमने c कॉमा 0 ले लिया बच्चा, c कॉमा 0 ले लिया। तो फोकस को हमने डिफाइन कैसे किया था, फोकस को डिफाइन कैसे किया था बच्चा, फोकस को डिफाइन कैसे किया था, या इसेंट्रिसिटी को हमने डिफाइन कैसे किया था वो याद कर, कि सेंटर से फोकस की दूरी c डिवाइडेड बाई सेंटर से मेजर एक्सिस की एक वर्टेक्स की दूरी। सही है, तो
तो यहां से c का वैल्यू कितना आ गया बच्चा b, तो ऑब्वियस सी बात ये b है तो ये क्या होगा माइनस का b, नहीं तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा इस केस में, याद होना चाहिए क्या 0, प्लस माइनस बी, सही है, प्लस माइनस बी। बच्चा सिमिलरली क्या यहां से हम डायरेक्ट्रिक्स के बारे में नहीं बोल सकते बच्चा क्या, कि 0, b/e, सही है, और यहां पर क्या हो जाएगा 0, माइनस का b/e, सही है। तो हमें डायरेक्ट्रिक्स का भी कोऑर्डिनेट, बट ये तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आया। अब ये बच्चा ये बता सकते हैं अपन क्या कि हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किसके पैरेलल है भाई साहब, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो y बराबर इक्वेशन होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा b/e, और y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा माइनस का b/e। तो क्या हमें याद होगा कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y बराबर प्लस माइनस b/e, याद होना चाहिए, याद बच्चा। सिमिलरली अब हमसे क्या पूछ रहा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चा बता सकते फिगर से ही, क्या बता सकते हैं कि 0, b/e और 0, माइनस का b/e, सही है, 0, b/e और 0, माइनस का b/e। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चा क्या होगा 0, b/e और 0, माइनस का b/e, सही है। अब इक्वेशन ऑफ LR, बच्चा LR को थोड़ा सा डिफाइन, LR क्या होता था, ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ये वाली लाइन है बच्चा, ये वाली लाइन है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से बोल सकते हैं मेरा इक्वेशन क्या आना चाहिए, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब y बराबर कुछ और y बराबर c, बट बच्चा c कितना मेरा इस केस में b, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा y बराबर माइनस का b, सही है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमने पीछे अच्छे से ड्राइव करके आया है, सीधा लिख रहे हैं कि y बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, y बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस b, सही है। अच्छा इंस ऑफ LR, बच्चा इंस ऑफ LR जरा सा याद कर इसके लिए क्या था बच्चा, इसमें प्रूव नहीं करूंगा इस बार सीधा रिजल्ट बताऊंगा बच्चा। इंस ऑफ LR क्या था, AE, b²/a, इसी का ना 4 पार्ट आया था प्लस माइनस करके, तो पक्का यहां पे इंस ऑफ LR जैसे हमारी देख, जैसे इस इलिप्स को आप देखना, इस इलिप्स को देखो, ये एक्स एक्सिस में फैला था, ये इलिप्स एक्स एक्सिस में फैला था, ये चल निकाल ही लेता हूं ताकि सुकून मिले, नहीं शांति मिले, नहीं तो बाद में फिर मन में परेशानी होगा कहां से आया था रटा के चला गया, नहीं हम निकाल ही देते हैं बच्चा, निकाल देते हैं, सही। निकाल कैसे देते हैं बताते हैं, जैसे हमें को ये पता तो चल गया ना, कि ये 0, कितना बच्चा b है, और ये कितना बच्चा 0, माइनस का b है, सही है। अब हमें को ये पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट तो कभी नहीं बदलेगा, या तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा 0, y कोऑर्डिनेट हमेशा b ही होगा, और हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन क्या है कि x² प्लस का y² बराबर 1, और y के जगह b रखेंगे तो क्या होगा x² प्लस y के जगह b, तो b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² बराबर 1, b² कैंसिल हो गया बच्चा, तो क्या आएगा x² और प्लस का इधर e² बराबर 1, सही है। और इस केस में e² का फॉर्मूला अभी देखे थे बच्चा, क्या था बता, अब भी बता 1 माइनस क्या था भाई a² बाई b², सही, a² बाई b², 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से x² बाई a² बराबर कितना आ गया बच्चा a² बाई b², मतलब यहां से डायरेक्ट हम लग रहा है कि x बराबर क्या आएगा बच्चा प्लस माइनस a² बाई b, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट, सही है। इंस ऑफ LR डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चा, क्या लिख रहा हूं बोला, x कोऑर्डिनेट कितना बच्चा, x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा a² बाई b, b y कोऑर्डिनेट, इसी का एक बार होगा a² बाई b माइनस का b, कैसे बच्चा, ये देख फिगर से
एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, प्लस का ए स्क्वायर बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का ए स्क्वायर बाई बी यहाँ पे होगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा बी, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का ए स्क्वायर बाई बी यहाँ पे होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा। इसी तरह से जब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो एक बार वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चा सीधा सीधा कहाँ गया, सीधा सीधा लिखता हूँ, सीधा 2 लिख लिया। अब 2 नेगेटिव के साथ कर देता हूँ बच्चा, 2 नेगेटिव के साथ, यानी कि 2x बराबर जब नेगेटिव होगा, नहीं तो क्या होगा, माइनस का ए स्क्वायर बाई बी, सही है, कॉमा बी। और इसी तरह से बच्चा फिर क्या हो जाएगा बच्चा, इसी तरह से ये हो जाएगा बच्चा माइनस का ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई माइनस का बी। तो यही मेरा क्या हो गया बच्चा, इंस ऑफ एल आर हो गया। अब इंस ऑफ एल आर के बाद क्या हम यहां से ये बता सकते हैं, इंस ऑफ एल आर के बाद हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो यही होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो लेंथ कौन देगा बच्चा, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट घटेगा तो ही लेंथ आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहां से भी देख सकते हैं कि कोई भी 2 एक्स कोऑर्डिनेट को घटा लेते हैं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इसका और उसका घटाते हैं, तो यहां से ए स्क्वायर बी, या फिर यहीं पे देख ले कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई बी, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी में से माइनस का ए स्क्वायर बी गया तो कितना आएगा 2a स्क्वायर बाई बी, 2a स्क्वायर बाई बी। तो लेंथ ऑफ एल आर कितना आ जाएगा बच्चा इसके लिए, 2a स्क्वायर बाई बी, सही है। इसेंट्रिसिटी का रिलेशन बच्चा अभी अभी देखे थे, इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या था, याद है ना, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस छोटा छोटा इस बार a था डिवाइडेड बाई बड़ा b था। एरिया बच्चा याद रखना पाई ए बी होता है दोनों का, 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बच्चा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस बार 2 भी आया था नहीं, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना आया बच्चा, 2a आया। तो बच्चा आज हम सारे थ्योरेटिकल पार्ट एनसीईआरटी के इलिप्स को कर लिए और अच्छे तरीका से किए, बहुत कुछ हमने एक्स्ट्रा भी बताया। तो हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं बच्चा। ये क्वेश्चंस है आपके लिए, ये 2 क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चंस को बच्चा, इस क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस है आपके लिए, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे, साथ ही एनसीईआरटी के कुछ कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन एक साथ कर देंगे, सही है। तो आप इसे अच्छी तरीका से करके आइएगा बच्चों। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक रहने देता हूं। बट इलिप्स को समझना है तो बच्चों एक एक पार्ट को 4 से 5 बार पढ़िए, पूरा समझ में आ जाएगा। समझ कितना भी लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर देखने से नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा। तो याद रखिए, खुद से भी जाके घर पे पढ़ना है, आपको खुद से भी पढ़ना है। और लेक्चर तो देख लिए, लेक्चर एक बार देख लिए, जब समझ में नहीं आएगा पुनः लेक्चर देखना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।